हमारे शमशीर साहब, अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर साथियों ने रात को हम लोग बैठे थे, फिर सबको दावत दी गई। कुछ बातें आ रही थी, हमारे साथ दूसरे साहब ने फरमाया कि भाई आप कांग्रेस से, आप टीएमसी से हैं, फिर क्यों अलग से एहतजाज नहीं कर रहे हैं आप। बात अपने बेजा फरमाया, लेकिन एक उर्दू ज़ुबान है, इसमें एक मिठास है। इस मिठास के तय हम चाहते हैं कि एक जमा होकर इस लड़ाई को लड़ें। बिल्कुल मिठास है। हम चाहते, जाहिर सी बात है, हम चाहते तो हम लोग अपोजिशन में है तो उर्दू के खिलाफ तहरीक चलाते नहीं। ये लड़ाई सबकी है, हमारी भी लड़ाई है, हमारे अहमद भाई की भी लड़ाई है, हमारी मिल्लत की लड़ाई है, हमारी जुबान की लड़ाई है। तो हमको मिलकर लड़ना है। कोई भी लड़ाई अकेले लड़ेंगे आप लड़ नहीं पाइएगा। हालांकि शुरू से ही मैं इफ्तिखार साहब से बातचीत की थी, बहुत दिन पहले मसूर भाई से मुझे कुछ साथियों ने कहा कि कैसा PIL कर दीजिए। तो PIL कर देना सिर्फ नाम कमाने के लिए कोई मकसद नहीं है। हम लोग सियासत की और कर लेंगे, किसी और मौके पे कर लेंगे। यहाँ मसला है हमारी मिल्लत का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का। हमें एक जगह जमा होना है। मैंने ये सीख लिया है किशनगंज के सियासतदान को देख के, जब भी कोई हालात आता है ये लोग एक जगह जमा हो जाता है। JDU का हो, RJD का हो, कांग्रेस का हो, मिलकर जो है लोग लड़ाई लड़ते हैं, भाई हमें हमारा हक चाहिए। फिर हम लोग किस जगह जमा हो सकते हैं। बिल्कुल। कल मुझे याद आया कि हमारे यहाँ जब हम लोग को हमारे कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी गई थी तो मैंने सवाल किया कि लोधन जैसे इनकलाबी जगह, ग्वालपाल की इनकलाबी जगह है, या कि नौजवान जिस चीज़ को लेते हैं तो फिर हक लेके छोड़ते हैं। तो ये हमारे इनकलाबी चेहरे भी हैं। कल मुझे याद आया कि हमारे फिदा भाई, हालांकि मेरी रसाई नहीं थी, मैंने कहा ये जिम्मेदार थे उर्दू के, उनको दावत होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ के मेंबर हमारे लोकल उर्दू की तहरीक से जुड़े हुए मास्टर गुलाम सर थे, उसको भी दावत होनी चाहिए। शमशेर से क्या तमाम मैंने इरशाद से कहा जाए, जितने लोग हैं, मैं डॉक्टर हुदा साहब को भी दावत करके आया, हाजी इस्लाम साहब से भी दावत करके आया कि भाई हमें हमारी जुबान को बचाना है। जिस जुबान से हम खाते पीते, जिससे हमारी शनाख्त बनी है, इसके लिए हमको लड़ना है। तो ये शनाख्त जो है ना उर्दू से हमें मिली है, इसलिए सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ना हम कांग्रेस है, ना हम CPM है, ना हम तृणमूल है। हम पहले उर्दू दाएं, उर्दू की लड़ाई लड़ने के लिए हमको एकजुट होना है। हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बातें इस प्लेटफॉर्म में ना करें, बराए मेहरबानी। मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक बात कहावत भी है, मेरे फाजिल दोस्त निसार दिनाजपुरी साहब फरमा रहे थे, हमारे देसी भाषा में कहावत नहीं है, दाल मांगो जा रखे हुए। तो हम लोग दाल मांगने आए हैं ना, तो खुड़ी पीछे करने से नहीं होगा। हक मांगना है, चाहे ममता साहिबा के खिलाफ ही बोलना हो, चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों ना बनना हो, विक्टर साहब के खिलाफ बोलना हो। 34 साल में उन्होंने गलत की है, उनके खिलाफ बोलना है हम लोगों को, बोल के हमें अपना हक लेना है। पहले हमने अपने आप को बचाना है। हमको डरना भी नहीं है, कोई डरा भी नहीं सकता। ये इस जमीन पे हमने खून दिया है, कोई मुर्शिदाबाद बनाने वाला कोई नहीं हुआ है। हमारी ही गलती थी, हम गलती पर गलती कर जाते हैं। हम लोग यूनिटी में आ जाए फिर हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उर्दू में अभी हमारे फाजिल दोस्त ने फरमाया 45% तकरीबन हम लोग यहाँ उर्दू बोलते हैं, और हमें बताया नहीं कि जुबान की इसका नाम है, चिड़िया का नाम है। तो इंशाअल्लाह मिलके हम काम करेंगे। मैं दावत देता हूँ अपोजिशन के होने के नाते में भी हमारे जनाब अहमद भाई का आप पहल करें। जब भी जरूरत पड़ेगी अपोजिशन की तरफ से हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़ा होकर मैसेज किए थे शायद इस कमेटी के वो शमशेर भाई हैं, वो रात को शायद मैसेज किए थे। मैं बोला कि नहीं भाई इंशाल्लाह मैं जरूर पहुंचूंगा। फिर जो है मैंने मास्टर रब्बानी साहब को कहा अगर मैं जाऊं तो फिर ऐसा तो नहीं कि फिर तहरीक को कोई गलत अंदाज में ले लें, फिर दूसरा ना समझ लें कि देखिए मैं अहमद रजा हूँ तो मेरा एक पहचान है यहाँ पे, जो आप लोग बार बार बुला रहे हैं कि ब्लॉक प्रेसिडेंट। मैं यहाँ आया हूँ, पहुँचा हूँ तो एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट TMC का हैसियत से नहीं, उर्दू मैं पढ़ा हूँ, उर्दू सीखा हूँ, उर्दू बचाव की तहरीक में शामिल होने के लिए ऐसे ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं पहुँचा हूँ। खैर जितने भी लोग यहाँ पे बोले, बहुत सारे बात बैठे बैठे गर्मी में तो ऐसे बदहाल है, पीछे सभी आवाज़ आ रही है कि भाई जल्द से जल्द मीटिंग को ख़त्म किया जाए। मेरा पहला एक तो ये मशवरा होगा, कभी अगर आप लोगों का इजाज़त हो, अगर पसंद हो, कभी भी अगर इस तरह का प्रोग्राम करें, अगर जगह ब्लॉक में जो एक कम्युनिटी हॉल है जरूरत पड़े तो वहाँ पे 1500 रुपये का जो भी एक फीस लगता है, हम बाज़ाब्ता जो होता है प्रोसेस होता है उसके हिसाब से ही विवेकानंद हॉल है पंचायत समिति का, तो उसमें जो बैठेगा 100 के करीब जो कैपेसिटी है वहाँ पर। तो इधर उधर ना बैठ के वहाँ पर अगर किया जाए सैटरडे संडे जब भी आप लोग प्रोग्राम करेंगे, तो अगर आप लोग अगर चाहें तब, अगर कोई ये नहीं हो, अगर आप लोग कहिएगा तो वहाँ से जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगा। अगर उस दिन कोई मीटिंग नहीं हो, 2 हॉल है, 2 हॉल में बैठ के वहाँ से आराम से, यहाँ पे देखिए गर्मी है, गर्मी का मौसम में बैठे सबको परेशानी है, ना बोले और बात है, मतलब सिनेट भाई का भी निकल रहा है अभी सब कुछ क्या लगभग यहाँ गर्मी से हम परेशान हैं। मामा बोलिए। बैठने के लिए तैयार है, चलाया जा रहा है लगभग ये ग्रुप जो बना है
शायद 1000 से ज़्यादा ही उसमें मेम्बरान बन चुके हैं। मैंने देखा तो लगभग इसी महीने में ये जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है। हर दिन लगभग डिबेट होता रहता है, मगर जो महफिल यहाँ पे बागोफर में जो हुआ है, इस्लामपुर में ऐसा महफिल हो नहीं पा रहा है। कारण ये है कि चोपड़ा में तो है लगभग ही मान के चलिए वहाँ पे है ही नहीं, अगर देखा जाए। अभी इस्लामपुर में कुछ जैसे माटीगुंडा 1-2 हुआ, ये आपका रामगंज 1-2, इस साइड में उर्दू के बच्चे नहीं है जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पंडित 1-2, कैसल 1-2 और दुनिया में ही जो लोग जो हम मोहसिन दिनाजपुरी साहब उनके इलाके में ही उर्दू से ताल्लुकात जो करते हैं, ख्याल मुझे लगता है कि ऐसा है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट इतना जोर शोर से हो नहीं रहा है। मेरा पहला एक ये होगा जो आप लोग कमेटी बना करके, शायद मैं फेसबुक में देखा था कि जो सीएम से शायद उत्तर पन्ना में शायद मिलने के लिए कोई मेमोरेंडम देने के लिए गए थे, तो उसमें भी एक मैसेज भी किया है कि शायद कुछ फीडबैक भी आया था सीएम ऑफिस से। तो क्या फीडबैक हुआ, अगर आप लोग थोड़ा सा ये कहते थे कि क्या आश्वासन दिया है? भरवली नहीं, हम लोग को नोटिफिकेशन के द्वारा ही इत्मीनान होना होगा। ऐसे पेपर में देने से, आर्टिकल दे देने से, देखिए गुज़श्ता मरतबा भी आप लोगों ने कोई कहा, मैं भी खुद देखा था एक अखबार मशरिक में गुज़श्ता मरतबा भी जो है 24 में आर्टिकल दिया था कि ये जो मान लिया जाएगा। कुछ जो है NGOs वहाँ पे मिले थे जाकर, मगर फिर भी हम लोग देखे क्या, फिर वैसे का वैसे रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन के द्वारा जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ही उस चीज़ को अगर कहा जाए तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग को कोई अंधेरा में नहीं रखा जाएगा। और हम लोग जो कोई पार्टी जो कोई भी किसी का अगर रूलिंग में हो तो कम से कम उनको ये चीज़ एहसास मतलब उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाए। पेपर्स पेपर बागोफर या इस्लामपुर का तहरीक ना बना करके पूरे वेस्ट बंगाल का तहरीक में शामिल किया जाए। और हम लोग जब तक इस तहरीक को बड़ा पैमाने में जब कामयाब नहीं कर सकते हैं, तब तक तो हम लोगों को कामयाबी यहाँ नहीं मिलेगी। जब तक हम लोगों को जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग को कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोग आज यहाँ आए हैं, कोई नहीं आए हैं, कल कोई और आएंगे, कल हम नहीं जाएंगे। ये तहरीक जो है, इसको चलाते रहना पड़ेगा। और हम सबको ये कोशिश करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। हम जोड़ेंगे 10 आदमी को, आप जोड़ेंगे 10 आदमी को। इस तरह से लोगों के अंदर, आवाम के अंदर एक उर्दू के लिए ख्याल पैदा करने की जरूरत है, ताकि उर्दू के लिए जब हम आपके अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो उर्दू को हम लोग नहीं बचा सकते। तो सिर्फ हम अपने दिल में उर्दू के दर्द को दबा करके बैठेंगे, इसमें हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारे गांव में, हमारे